अर्बन एरिया में कराची के पानी कहाँ से आता है? बाहर से आता है और बाहर नदी और नाले हैं। तो उन नदी नालों के पानी को हम अगर 5 घंटे के लिए रोक सकें, तो शहर का पानी इतनी देर में निकल जाएगा। अच्छा, रोकने का तरीका क्या है कि हम डैम बनाएँ और डैम में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। हम बातें कर रहे हैं बहुत अरसे से कि डैम बनाएँगे, डैम बनाएँगे। तो अगर डैम नहीं बन सकता, तो वहाँ पर हम रिटेंशन बेसिन्स बनाएँ और वो जो उसका फ्लो है दरिया का, जो लॉन्जिटाइडनल फ्लो है, उसमें 2-3 जगह बना दें और उसके बाद उसमें डीप इंजेक्शन वेल लगा दें, तो ज़ेर ज़मीन पानी रिचार्ज भी हो जाएगा और आपका 5 घंटे तक पानी शहर में नहीं दाखिल होगा। अगर शहर में नहीं दाखिल होगा तो 5 घंटे काफ़ी होते हैं। अगर नाले साफ़ हों और नया ड्रेनेज सिस्टम भी बन जाए, तो पानी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसके साथ ही हमें रेन हार्वेस्टिंग को सीखना चाहिए, उसको मैंडेटरी बनाना चाहिए। तो सारे घरों की छतों पर जब हम रेन हार्वेस्टिंग करेंगे, पानी कम गिरेगा रोज़ पे। इसी तरह बिल्डिंगें और सारे 2 अलग-अलग सिस्टम होंगे, बिल्डिंगों से अलग वो साफ पानी है और जो अ सड़कों से आ रहा है और पार्किंग लॉट से आ रहा है, वो उसके लिए अलग डिटेंशन बेसिन बनाएँ और वो डिटेंशन बेसिन जो है, उसमें ऑयल सेपरेटर लगा होना चाहिए पहले से। तो अ, अमेरिका में जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने वो डिज़ाइन इस तरह का किया हुआ था कि हर पार्किंग लॉट से आने वाला पानी 15-20 मिनट के लिए पहले ऑयल सेपरेशन सिस्टम में जाता था और फिर वो रिलीज़ किया जाता था। तो बहुत सिंपल तरीके हमारी ये इंटेंट यानी हमारी नीयत होनी चाहिए कि हमने इनको ठीक किया है और नेक्स्ट सीज़न में जो तबाही आती रही है साल बाद